जरूर शेम ऑन यू यार, मतलब हम तुम्हें आउट नहीं कर पा रहे, हमने सारी मेहनत कर दी और तुम्हें रन्स बनाने की पड़ी है, तुम्हें शतक लगाने की पड़ी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो ये जो कल हुई कंट्रोवर्सी, उसमें जो बेन स्टोक का एंगल था अनफिल्टर्ड, जो उनके दिल में रखा था, जिसको वो जडेजा के सामने रख रहे थे, कुछ ऐसा ही साउंड कर रहा था। कल जडेजा को शतक बनाने से सिर्फ बेन स्टोक नहीं बल्कि पूरे उनकी इंग्लैंड टीम रोक रही थी, और गेंदबाजी करके नहीं बल्कि जबान से वो आकर के ऐसी ऐसी बातें करने लगे। और जडेजा ने लास्ट में कहा कि मैं क्या करूं, मैं वॉक ऑफ कर जाऊं। अगर आपको ये लग रहा है कि यार ऐसा क्यों, मतलब क्यों इंग्लैंड इतना ज्यादा परेशान हो रहा था, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि बेसबॉल एरा में उन्होंने ड्रॉ नहीं देखी है। बेसबॉल एरा में सिर्फ ये दूसरी बार था जब इंग्लैंड ड्रॉ देख रहा था, और वो भी मैनचेस्टर में। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने भी इसी मैनचेस्टर के मैदान में उनको ड्रॉ मिली थी। जबकि बेसबॉल का एक बहुत सिंपल आइडियोलॉजी है कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे, जीत या हार, उनको ड्रॉ से ना दिक्कत होने लगती है, और वो भी उस मैच में जो वो तीसरे दिन जीत चुके थे। बेन स्टोक आते हैं रविंद्र जडेजा के पास और कहते हैं कि तुम्हें शतक लगाना है हैरी ब्रूक के सामने और बेन डकेट जैसे गेंदबाज के सामने, मतलब तुम्हें यह नहीं लग रहा है कि यार इसको यही खत्म करते हैं, शेक हैंड करते हैं, मामला रफा दफा करते हैं। जडेजा वहां पर कहते हैं वो 89 पर खेला, आप सोचो कि 11 रन पीछे हैं, उस 11 रन से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जडेजा के शतक में एक और नंबर ऐड हो जाएगा। जडेजा वहां पर कहते हैं कि आप क्या चाहते हो मुझसे, कि मैं वॉक ऑफ कर जाऊं। पीछे से एक आवाज आती है कि अगर शतक बनाना था तो पहले बनाते हैं ना, अभी जाकर के तुम शतक बना, जो कि मैच अभी ठीक ठाक बचा हुआ है, अभी लगभग 15-20 ओवर बचा हुआ है, और उस टाइम पे ये कॉन्वर्सेशन हो रही है। पीछे से क्रॉली कहते हैं कि ऐसा करो, हमसे हाथ मिलाओ और मामला खत्म करो। लेकिन ये पूरा जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था, इसका एक एंगल बहुत सिंपल समझ में आ रहा था कि भाई हमने पूरा दिन लगा दिया, हम तुम्हें आउट नहीं कर पाए, यस तुमने मैच बचा लिया, अब हमसे हाथ मिला लो। अब देखो इसी मैच में बेन स्टोक ने शतक लगाया था, पूरे इंग्लैंड में शतक शतक, ऑलराउंडर ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर, ये सब कुछ चल रहा था। और उसी इंग्लैंड फैंस के, उसी इंग्लैंड ऑडियंस के सामने एक और खिलाड़ी जो कि टेस्ट का नंबर 1 ऑलराउंडर है, वो शतक के बहुत करीब पहुंचा हुआ था, और उसको पता है कि भाई अगर जडेजा शतक लगा देगा तो जाहिर सी बात है कि बेन स्टोक के शतक की बात थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज जडेजा के शतक ने मैच बचा लिया है। सो वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि कुछ भी करके जडेजा को शतक से पहले भेज दें। लेकिन जडेजा, और सबसे अच्छी बात है वहां पर शुभमन गिल बिल्कुल भी नहीं आए। शुभमन गिल लगआउट में बिल्कुल ऐसे बैठे थे कि करते रहो जो करना है करते रहो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि बाद में बेन स्टोक ने बताया कि देखो सिंपल सी कहानी है, मैं अपने बॉलर्स से गेंदबाजी, क्योंकि यहां कहानी सारी यही हुई थी। बेन स्टोक ने कहा कि तुम्हें शतक लगाना है हैरी ब्रूक के सामने, मतलब चाहे तो अपने मेन गेंदबाज से गेंदबाजी उस टाइम करा सकते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं फास्ट बॉलर से गेंदबाजी इसलिए नहीं करा रहा था क्योंकि अगला मैच बहुत पास है और मैं नहीं चाहता हूं अननेसेसरी वहां पर यूज करना। मतलब ये कि वो पहले हार मान चुके थे, उन्होंने पहले गिव अप कर दिया था इस, हालांकि उन्होंने खुद मैराथन स्पेल डाले हैं, आकर के 8-8 ओवर का स्पेल डाला जब वो जान लगा रहे थे। लेकिन जब उनको ये समझ में आ गया कि भाई ये नहीं आउट होने वाले, ये गिव अप नहीं करने वाले, तो फिर उन्होंने अपने उन गेंदबाज के हाथ में बॉल दे दी जो यूजुअली बॉलिंग नहीं किया करते, और इनफैक्ट वो एकदम ऐसे लूज बॉल डालने लगे, क्या चलो खत्म करो मैच खत्म करो, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि भाई अब अपने गेंदबाजों को बॉल देने का काम नहीं है। तो भाई वो आपका डिसीजन था, वो आपका डिसीजन था कि आपने अपने गेंदबाजों को सेव करना जरूरी समझा। रविंद्र जडेजा का काम था इंडिया को सेव करना, वॉशिंगटन सुंदर का काम था इंडिया को सेव करना, उन्होंने वो काम किया। अब जब आप 80 और 89 पर खड़े हो तो आप सोचोगे ना यार कि 11 रन बचने, शतक लगा ले। हालांकि अच्छी बात यह है, बाद में गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने भी बैक किया अपने टीम मेंबर्स को। गौतम गंभीर ने कहा कि भाई जिन्होंने हार्ड वर्क कर लिया था वो इतना क्लोज है शतक के, तो आप क्यों नहीं बनाने दोगे। यहां पर पर्सनल माइलस्टोन की बात आती ही नहीं है। इंग्लैंड ने पूरा एक पर्सपेक्टिव बना दिया कि जडेजा और वॉशी जो हैं वो पर्सनल माइलस्टोन को चेज कर रहे थे। खुद जोनाथन ट्रॉट, जो कि पहले इंग्लैंड के आपको सॉरी अफगानिस्तान के आपने कोच देखा होगा अफगानिस्तान के साथ, वो इंग्लैंड के साथ काफी टाइम रहे, इंग्लैंड के अच्छे बल्लेबाज रहे वो, तो आजकल वो कमेंट्री पैनल में और सीनियर्स पैनल में काफी बैठते हैं। तो वहां पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि नहीं यार ये ना काफी सेल्फिश जैसा लगा और माइलस्टोन ओरिएंटेड लगा, कि इंडिया जो है वो टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह नहीं माइलस्टोन के लिए खेल रहा था। उस टाइम पर चुपचाप से स्टोक्स के हाथ मिला लेना चाहिए था जडेजा को। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार आपने 2 दिन मेहनत करी है, 2 खिलाड़ी ने मेहनत करी, ठीक ठाक रन बनाए, उसके बाद 2 और खिलाड़ी आए, उन्होंने मेहनत करी, पूरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लास्ट में चेरी ऑन द केक रखने का टाइम है कि भाई 2 शतक आ सकते हैं 10-11 रन और मारने के बाद। वहां पर अगर एक आदमी रिफ्यूज कर रहा है हैंडशेक करने से, तो ये अगेंस्ट दैट मोरल कोड कैसे हो गया। और वैसे भी हम मोरल कोड से क्रिकेट नहीं खेलते, हम रूल से क्रिकेट खेलते हैं, और रूल्स कहता है कि अगर शेक हैंड करने कप्तान आया है तो आप मना कर सकते हो।
तो मना कर दिया गया उस टाइम पर। हालांकि जोनाथन ट्रॉट ने यह भी कहा कि बेन स्टोक को जाकर के सीधा शुभमन गिल की तरफ ऑफर करना चाहिए था, उधर इशारा करना चाहिए था, यहां पर जडेजा से बात नहीं करनी चाहिए। खैर ये कंट्रोवर्सी है, ये चलेगी, लेकिन इसके दो एंगल्स हैं। एक तरफ जडेजा जिन्होंने हार्ड वर्क कर लिया था और उस माइलस्टोन को टच करना था, कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये बिल्कुल सही कर रहे थे, कुछ ने कहा कि बेन स्टोक ने समझ लिया कि अब इस गेम में कुछ नहीं बचा है तो इसमें आगे क्यों बढ़ना, वहीं पर उन्होंने शेक हैंड ऑफर कर दिया। लेकिन अगर आप रविंद्र जडेजा की तरफ देखोगे तो भाई उनके लिए बहुत क्रूशल था। आप देखो कितने बड़े बड़े नंबर्स इस पर्टिकुलर सेंचुरी के बाद टच हो गए हैं या इन कुछ रन्स के बाद टच हो गए हैं। इस सीरीज में जडेजा के पास अब 450 से ज्यादा रन है और 7 विकेट्स है। उनका बैटिंग एवरेज 113 का। आप सोचो कि इंग्लैंड के जो वन ऑफ द बेस्ट प्राइम बैट्समैन इस टाइम पर चल रहे हैं रूट, उनसे भी ज्यादा रन इस सीरीज में जडेजा ने लगा दिए हैं। पहला इंडियन है जिन्होंने नंबर 6 या उससे नीचे खेलते हुए 2 टेस्ट सेंचुरीज लगाई है। ये चीजें जो आगे आकर के याद होगा, जो 5th टेस्ट सेंचुरीज उन्होंने लगाई है, 3rd अगेंस्ट इंग्लैंड में 2। सो ये सब बड़ी चीजें जो आपको आगे आने वाले टाइम पे जब आप बात करते हो ना, आज हम कपिल देव की बात करते हैं या फिर गैरी सोबर्स की बात, किसी की बात करते हैं, उनके नंबर से उनकी बात करते हैं और उनके नंबर्स उनको काफी ज्यादा डिफाइन करते हैं। सो कल को जब जनरेशन आगे निकल जाती है और मुड़ करके देखती है कौन रविंद्र जडेजा, तो वो नहीं याद रखते कि 89 और 90 वाले कौन है। हाँ, मैच बचाया, शतक भी लगाया, इससे बातें थोड़ी तो अपनी वैल्यू भी तो बढ़ानी है आपको इवेंचुअली, और वो भी तब जब टीम का नुकसान नहीं हो रहा है। जडेजा हु इज 36, ही इज गिविंग एवरीथिंग फॉर हिज टीम एंड दैट इज द रीजन कि चाहे शुभमन गिल हो या फिर गौतम गंभीर हो, वो बैक कर रहे हैं। बिकॉज भाई डे 5 पर बैटिंग करना, इस तरह से बैटिंग करना नंबर 6 या उससे नीचे आकर के बल्लेबाज के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहले शुभमन गिल और केएल राहुल ने 188 का स्टैंड रखा अपने दोनों के बीच में, 406 बॉल खेली, उसके बाद जाकर के विकेट गिरी, और फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा ने लगभग 391 बॉल्स में 203 रन की पार्टनरशिप, और इन दो पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को पूरी तरह से तोड़ दिया। और इन दो पार्टनरशिप की वजह से रविंद्र जडेजा कुछ लेजेंडरी लिस्ट में आ गए। जैसे आप गैरी सोबर्स की लिस्ट देखो, गैरी सोबर्स ने 550 प्लस स्कोर और फिर नंबर 6 से नीचे आकर के इंग्लैंड में आकर के रन्स करना, इस तरह के ये यूजुअली नहीं देखते आप। गैरी सोबर्स ने काम किया था, इनके पास 550 प्लस स्कोर थे नंबर 6 उससे नीचे आकर के, वहां पर अब रविंद्र जडेजा का नाम, और उसके साथ साथ कुछ क्लब ऑफ ग्रेटनेस में भी जडेजा आ गए। जैसे उनके पास 5 टेस्ट सेंचुरी और 15 5 विकेट हॉल, मतलब ये ऑलराउंडर को डिफाइन करता है। इस लिस्ट में किसका नाम है? यान बॉथम का नाम है। इस लिस्ट में कपिल देव का नाम है, इमरान खान का नाम है, डैनियल विटोरी का नाम है, शकीबुल हसन का नाम है, अश्विन का नाम है। इस जैसे ऑलराउंडर वाली लिस्ट में रविंद्र जडेजा ने अपने आप को एंटर कर लिया। और इसके साथ साथ कुछ एलीट क्लब है। रविंद्र जडेजा ने 1000 प्लस रन और 30 प्लस विकेट इन अ सिंगल कंट्री का भी रिकॉर्ड बना लिया, एंड इज ओनली द 3rd प्लेयर टू डू सो। अब आप सोचो, इतने बड़े बड़े नंबर्स अगर आपके सामने हैं तो आप क्यों 11 रन से अपने आप को पीछे रखोगे? भाई जाहिर सी बात है, यू वुड वांट कि नहीं यार ये 11 रन बच रहे हैं और वो शेक हैंड करने आए तो वो रुक सकते हैं 5 मिनट। भाई इतना हार्डवर्क हमने करा। इनफैक्ट कमेंट्री में उस टाइम तो कुछ इंडियन पैनल पे जो बैठे थे वो ये भी कह रहे थे कि ऐसा करो, पूरा कराओ, इनको आखिर तक कराओ। लेकिन वो थोड़ा सा अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो जाता कि भाई ठीक है, सामने वाले ने ड्रॉ ऑफर कर दिया, हमारे सामने सिर्फ 10 रन और रह रहे हैं, हम उसको कंप्लीट करके आपकी ड्रॉ जो है वो एक्सेप्ट कर लेते। अगर वो ऑफर नहीं करते तो हम पूरा लास्ट तक अपना 90 ओवर कंप्लीट करके फिर वहां से निकलते। बट यस, इस कंट्रोवर्सी के 2 एंगल जरूर है, लेकिन एक चीज में साफ साफ दिख रही है कि जैसे ही जडेजा अपने शतक के करीब आए तब इंग्लैंड प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जडेजा की तरफ जाने लगे और उनसे ये एक्सपेक्ट करने लगे कि जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया आप उनका हाथ मिला लो। ये थोड़ा सा एक रूलर वाला माइंडसेट होता भी है बहुत लोगों का कि अगर मैंने कह दिया तो भाई कह दिया, और अगर आपने उनकी बात को रिफ्यूज कर दिया तो उनको ईगो पर लग जाएगी कि यार ये क्या बात हो। हालांकि बाद में बेन स्टोक ने कहा कि 10 रन से कोई फर्क थोड़ी पड़ता, आपने सारी मेहनत कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, 10 रन अगर नहीं बनाते तो भी चलता। लेकिन वो उनका अपना एंगल है, उनकी अपनी स्टोरी है। और इधर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर सोचो इनका मेडन सेंचुरी आने वाली है इंग्लैंड में, तो जाहिर सी बात है आप वहां पर तो ध्यान दोगे ना, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उतना नीचे आकर के हर बार उनको नहीं मौका मिलता उस पोजीशन पर खेलने का। वहां पर अभी ऋषभ पंत नहीं थे इसलिए वॉशी वहां पर खेल रहे थे, तो आपको मौका मिला, आपने खेला, और वो भी तब जब लगातार बात हो रही है कि भाई 3 में से 2 ऑलराउंडर टीम में रखो, एक को बाहर करो। जडेजा और वॉशी इज फाइन, शार्दुल को बाहर करो। कुछ लोग शार्दुल के जो फैंस है बात बात में कहते हैं वॉशी को बाहर करो। सो जब इस तरह की कॉन्वर्सेशन चल रही है तो जाहिर सी बात है वहां पर वॉशी को प्रूव भी करना है अपने आप को। तो सिर्फ यहां पर आप एक हैंडशेक की वजह से ये सारी चीजें खराब नहीं करना चाहते हो। और जिस तरह से बेन स्टोक के सामने वो सब कुछ घटा, कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार ये सही नहीं था। खैर आपको क्या लगता है, वाज इट अ गुड आइडिया टू कंप्लीट हिज सेंचुरी एंड देन शेक बेन स्टोक्स हैंड? क्या ये सही था या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।